Good morning, dear students. I extend a very warm welcome to all of you in my EVS video class. I am sure children you all are doing good. You all are happy, healthy and safe in your homes. Keep yourself protected. Do take very good care of yourselves. Stay happy, stay healthy and stay safe, children. This is our EVS class and we are continuing with the chapter number 18, which is weather and clothes. Okay, so children, turn to chapter number 18 and page number 111 in your EVS book. In this chapter, till now I have explained what is weather and what is the difference between weather and season. अभी तक इस चैप्टर में मैंने क्या क्या बताया है? मैंने आप लोगों को बताया है कि वेदर किसे कहते हैं और वेदर और सीजन में क्या फर्क है. ठीक है, अभी हमने स्टार्ट किया है क्लॉथ्स. ओके, सो क्लॉथ्स भी मैंने बताया कि हम अलग अलग सीजन के हिसाब से कपड़े पहनते हैं. ओके, सो टुडे वी विल बी डूइंग व्हाई वी वेयर क्लॉथ्स, different type of uniforms and then different materials of cloth. So but as always, before starting today's topic, I will just revise the previous topics. जो अभी तक हमने पढ़ा लिया उसको बिल्कुल एक बार शॉर्ट में रिवाइज करेंगे. ओके, सो वेदर मैंने बताया था कि वेदर इज द स्टेट ऑफ एयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम. किसी खास समय, खास जगह पे, किसी खास टाइम पे, उस समय हमारे जो आसपास एयर है उसकी क्या स्टेट है. वी ऑल नो दैट वी आर सराउंडेड बाय एयर, द अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर. हमारे चारों तरफ एयर है बट वी फील इट ओनली व्हेन इट ब्लोज. ऐसे तो हमें समझ में नहीं आता कि हमारे चारों तरफ एयर है, हवा है. ठीक है, जब हवा चलती है तभी हमें समझ में आता है. सो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी पर्टिकुलर जगह पे, समय पे हमारे आसपास की एयर कैसी है, बहुत ठंडी हवा चल रही है कि गर्म हवा है, कि बारिश हो रही है, कि थंडर स्टॉर्म है, कि स्नोफॉल हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग वेदर होता है. ठीक है, इफ इट इज वेरी कोल्ड विंड इज ब्लोइंग, वी से इट इज अ वेरी कोल्ड डे टुडे. अगर बहुत गर्म हवा है, जैसे गर्मी के दिन में गर्म हवा चलती है, तो हम क्या कहते हैं, इट इज अ वेरी वार्म डे टुडे. बारिश हो रही है, इसे रेनी डे है. स्नोफॉल हो रहा है, हम कहते हैं स्नोई डे है. ओके, सो लाइक जैसे होता है नॉर्मली समर्स में, विंटर समर्स में जो डेज होते हैं दे आर वेरी वार्म बिकॉज ऑफ द ब्राइट सन. बारिश में, मॉनसून में कई बार बारिश होती है. तो वेदर जो है इट कीप्स चेंजिंग. इट मे रिमेन द सेम फॉर फ्यू डेज, इट मे चेंज ड्यूरिंग द डे, बट सीजन इज फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम. सीजन 2-3-4 मंथ्स तक सेम रहता है, उसमें वेदर चेंज होता रहता है. ठीक है, जैसे अभी सीजन चल रहा है विंटर का, बट वेदर में कीप चेंजिंग. हो सकता है 2-3 दिन तक वेदर सेम रहे, हो सकता है नेक्स्ट 2-3 डेज तक सेम रहे, और ये भी हो सकता है कि दिन भर में वेदर कई बार चेंज हो जाए. ठंड नहीं है, सडनली ठंड हो गई है, मॉर्निंग में इट वॉज वेरी कोल्ड, फिर धूप निकल आई तो थोड़ा वार्म हो गया. सो वेदर कीप्स ऑन changing. Weather may change, but season is for a longer duration of time. This is the difference between season and weather. There are 5 seasons, as I told you, जैसे मैंने बताया है कि 5 seasons हैं, but weather का हम particular कोई नाम नहीं दे सकते. Like we say that right now it is winter season. अभी winter season चल रहा है. इसके बाद क्या होगा, समर spring season आएगा. बट हम ये नहीं कह सकते कि आज ऐसा वेदर है. अभी इट इज ब्राइट एंड सनी, हो सकता है बाय आफ्टरनून इट मे बिकम क्लाउडी, बहुत कोल्ड विंड चलने लग जाए. सो वी कैन नॉट से. जो वेदर साइंटिस्ट होते हैं, जो वेदर फोरकास्ट करते हैं, तो एक जैसे हमने मैथ में पढ़ा था एक एस्टिमेट, तो वो एक एस्टिमेट अंदाज से बताते हैं कि मतलब पूरी कंडीशंस को स्टडी करने के बाद कि यस अभी आने वाले दिन में ऐसा वेदर होगा या आज ऐसा वेदर रहेगा. एंड नॉर्मली वो जो फोरकास्ट करते हैं दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज क्वाइट करेक्ट, काफी एक्यूरेट होता है. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड सीजन. फाइन, ये समझ में आ गया. जैसे विंटर्स में कोल्ड डेज आर कोल्ड एंड ड्राई, समर्स में बहुत गर्म हवा चलती है, मॉनसून में बारिश होती है, कभी कभी जब बारिश होती है देन इट बिकम्स वेरी प्लेजेंट, अच्छी सी हवा चलती है. बट बारिश के बाद मॉनसून में व्हेन द सन कम्स आउट आफ्टर रेन्स,
इट बिकम्स वेरी ह्यूमिड, बहुत चिपचिपा हो जाता है, उसमें कितनी गर्मी लगती है, इतना पसीना होता है, सूखता नहीं है जल्दी। देन इसके बाद मैंने बताया था क्लोथ्स। सो वी ऑल वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द सीजन, अकॉर्डिंग टू वेदर। ओके, अभी सीजन विंटर्स में, जैसे अभी विंटर सीजन है, तो वी वेयर वुलेंस। ड्यूरिंग विंटर्स वी वेयर वुलन क्लोथ्स। ओके, बट डू वी वेयर सेम काइंड ऑफ वुलेंस एवरी डे? क्या हम जैसे जिस दिन से विंटर सीजन जब से स्टार्ट हुआ तब से क्या हम लेकर के रोज सेम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं? इस रोज हमने सेम स्वेटर पहना, जैकेट पहना, कोट पहना, मफलर लगाया, कैप लगाई, वुलन सॉक्स पहने, ग्लव्स पहना, ऐसा तो नहीं है। वी वेयर क्लोथ्स विंटर में भी, एक पर्टिकुलर सीजन में भी, जैसे समर है, अभी समर में तो हम वुलेंस नहीं पहनते हैं, समर में वी नॉर्मली वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स, तो थ्रू आउट द सीजन हम वैसे ही कपड़े पहनते हैं। बट विंटर्स में व्हेन वी हैव टू वेयर वुलन, व्हेन द विंटर स्टार्ट, जब विंटर सीजन स्टार्ट होता है, व्हेन इट इज नॉट वेरी कोल्ड, ठीक है, तो उस समय कई बार क्या होता है कि मॉर्निंग में थोड़ी ठंड लगती है, देन आफ्टरनून इट बिकम्स वार्म, फिर इवनिंग में थोड़ी ठंड लगती है, तो हम थोड़े से लाइट वुलन पहनते हैं, एक कुछ स्वेटर पहन लिया। धीरे धीरे जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाती है तो हम हमारे जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं वो भी थोड़े से, उनका नंबर भी बढ़ता जाता है। फिर ठंड जैसे जैसे बढ़ती है हम थोड़े और मोटे वुलन्स पहनते हैं। ज्यादा ठंड होती है, स्वेटर भी पहना, उसके ऊपर कोट भी पहना या जैकेट पहन लिया, कैप भी लगाया, हाथ में ग्लव्स भी पहन लिए, तो हम बहुत सारे वुलन्स पहनते हैं, वुलन सॉक्स पहने। धीरे धीरे फिर जैसे ठंड थोड़ी कम होने लग जाती है तो हम फिर थोड़े, व्हेन वी स्टार्ट फीलिंग वार्म, तो हम फिर थोड़े से हल्के वुलन्स पहनते हैं। तो वुलन्स भी बहुत तरह के जैसे हमारे होते हैं, मे बी जिस एक स्वेटर से विंटर के स्टार्ट होने पे हमने सिर्फ एक स्वेटर पहना, हमारा काम चल गया, बट ड्यूरिंग जैसे जैसे ठंड बढ़ती है उस एक स्वेटर से काम नहीं चलता है, तो स्वेटर के ऊपर हमने कोट भी पहन लिया। सो वी वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू वेदर, ठीक है, पर्टिकुलर डे। नॉर्मली विंटर्स में, जैसे समर्स में तो रोज गर्मी है तो हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, बिकॉज कोई हमें वुलन नहीं पहनना है। मॉनसून में भी इट इज रेनी सीजन है, मॉनसून है, बारिश होती है, तो नॉर्मली वेयर सिंथेटिक ड्रेस, सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं। बारिश नहीं हो रही है, धूप है, तो कॉटन भी पहनते हैं। इट इज नॉट दैट कि रेनी सीजन में हमें सिंथेटिक ड्रेसेस ही पहननी है, सिंथेटिक कपड़े ही पहनने हैं, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल, मैक्सिमम पीपल वेयर सिंथेटिक ड्यूरिंग समर्स ऑल्सो, बिकॉज सिंथेटिक क्लोथ्स आर वेरी इजी टू मेंटेन। सिंथेटिक क्लोथ्स जल्दी से ड्राई हो जाते हैं, उनको आयरन नहीं करना पड़ता, उनको कुछ नहीं करना पड़ता, उनको बहुत इजीली हम मेंटेन कर सकते हैं। वेयर एज जो कॉटन कपड़े होते हैं वो थोड़ा सा ड्राई होने में भी टाइम लगाते हैं, अगर थिन होते हैं तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं धूप में, बट देन दे नीड आयरनिंग, क्योंकि वो क्रम्पल हो जाते हैं धोने में। तो उनको अगर हम विदाउट आयरनिंग पहनेंगे तो दे लुक वेरी बैड, बहुत खराब लगते हैं वो, ठीक है। तो सिंथेटिक इसलिए ऐसा कहीं, इट इज नॉट रिटन एनीवेयर और देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि हम समर्स में कॉटन ही पहनेंगे, रेनी सीजन में सिंथेटिक ही पहनेंगे। वुलन्स तो ऑफकोर्स हम विंटर में पहनेंगे। अभी जो आप वुलन्स पहनते हो, जो आप अभी स्वेटर, जैकेट जो भी पहनते हो, ट्राई वेयरिंग देम ड्यूरिंग समर और मानसून। एक बार जब ठंड खत्म हो जाती है उसके बाद उनको आप पहन के देखो, आपको देखने का भी मन नहीं करता है, देख करके भी हमको लगता है बाप रे कितनी गर्मी लग रही है। तो इसीलिए विंटर जब खत्म हो जाता है तो मम्मी क्या करती है, सारे वुलन्स धो करके उसमें नीम की पत्ती या नेपथलीन बॉल्स डाल के, सबको डाल के हम बॉक्स में बंद करके रख देते हैं, बिकॉज वी नो दैट वी विल नॉट बी नीडिंग दोज क्लोथ्स एनी मोर। जब तक अब नेक्स्ट ईयर का विंटर नहीं आता है तब तक हमको साल भर उन कपड़ों की जरूरत नहीं है। वुलन्स आर द क्लोथ्स विच वी वेयर ड्यूरिंग विंटर ओनली, बट ऐसा कहीं हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम कॉटन कपड़े जो है सिर्फ समर्स में ही पहनेंगे और रेनी सीजन में हम सिर्फ सिंथेटिक ही पहनेंगे। बहुत हो गया थ्रू आउट द ईयर सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं, दे डोंट वेयर कॉटन एट ऑल, ठीक है। देयर इज लॉट ऑफ पीपल हु वेयर कॉटन ओनली, रेनी सीजन में भी दे विल वेयर कॉटन ओनली, वो सिंथेटिक नहीं पहनते हैं। सो इट डिपेंड्स, हमारी सबकी चॉइस पे भी डिपेंड करता है, वेदर पे, सीजन पे, हर चीज पे डिपेंड करता है। फिर हम कपड़े, क्लोथ्स हम ओकेजन के हिसाब से भी पहनते हैं। वी वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू ओकेजन ऑल्सो। आपकी बर्थडे है तो मम्मी नई ड्रेस खरीद देती हैं, तो वो ड्रेस आप रोज तो नहीं पहनते हो, या जो हमारी अच्छी, जैसे कुछ फंक्शन की जो ड्रेस होती है, कुछ स्पेशल ड्रेस होती है, वी डू नॉट वेयर दोज ड्रेसेस एवरी डे,
घर में कोई फंक्शन है, किसी की शादी है, कोई पार्टी है, तो हम अच्छे अपने कपड़े जो कभी कभी पहनने वाले होते हैं वो पहनते हैं। एवरी डे में तो हम अपने रोज वाले कपड़े पहनते हैं। सो वी वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू वेदर, अकॉर्डिंग टू सीजन, अकॉर्डिंग टू ओकेजन ऑल्सो। घर में अगर शादी है तो हम जो रोज कपड़े पहनते हैं वो पहन के भी हम शादी में नहीं चले जाते, या कहीं हमें शादी में जाना है या शादी में जो या किसी फंक्शन के लिए जो हम कपड़े पहनते हैं उसको हम रोज पहन के घर में भी नहीं घूमते हैं। ओके, सो दीज आर द फैक्टर्स। मतलब हम कैसे कपड़े पहनते हैं वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वेदर पे, अभी क्या सीजन है, कैसा वेदर है, उसके अकॉर्डिंग हम पहनते हैं। विंटर है तो हमको अपने आप को मेनली द रीजन टू वेयर क्लॉथ्स इज टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम हार्श वेदर, ठीक है, एंड टू लुक गुड एंड स्मार्ट। हमें अपने आप को कवर्ड रखना है, वो तो है ही। वी वेयर क्लोथ्स बिकॉज वी हैव टू कवर आवरसेल्फ। तो वो तो हम कुछ भी कपड़े पहन के अपने आप को कवर कर सकते हैं, बट देन वी वेयर क्लोथ्स मेनली अकॉर्डिंग टू वेदर। वेदर कंडीशन कैसी है, अकॉर्डिंग टू सीजन एंड अकॉर्डिंग टू ओकेजन ऑल्सो। ओके, तो जो हम घर में रेगुलर बेसिस पे कपड़े पहनते हैं वो कपड़े पहन के हम किसी फंक्शन में भी नहीं चले जाते हैं, ठीक है। तो दीज आर द फैक्टर्स विच आर जो रीजंस है कि हम कैसे कपड़े पहनते हैं। ओके, वुलेन्स आर द क्लोथ्स विच वी वेयर ड्यूरिंग विंटर्स ओनली। वुलेन्स हम सिर्फ विंटर्स में ही पहनते हैं, बाकी अभी जिसकी मर्जी है, बहुत लोग सारे साल कॉटन क्लॉथ्स ही पहनते हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वेयर ओनली सिंथेटिक थ्रू आउट द ईयर। रेनी सीजन हो, समर हो, विंटर हो, हर समय सिंथेटिक ही पहनते हैं। ओके, देन वुलेन्स बस हम पहनते हैं बिकॉज दे कीप अस वार्म। एंड कपड़े पहनने का मेन रीजन क्या है, टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम हार्श वेदर। अभी विंटर में अगर हम वुलेन्स नहीं पहनेंगे तो वी फील कोल्ड, ठंड लगती है। वुलेन्स हम क्यों पहनते हैं, टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। सो वुलेन्स आर द क्लॉथ्स विच वी वेयर ड्यूरिंग विंटर्स ओनली। बाकी साल भर हम उसे नहीं पहनते। बाकी जिसकी मर्जी है जब जो कपड़े पहनो। ओके, एंड कपड़े हम पहनते क्यों हैं, एक तो टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम हार्श वेदर, टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम इंसेक्ट बाइट्स, देन मेनली टू कवर आवरसेल्फ एंड टू लुक गुड एंड स्मार्ट, ठीक है ना। कपड़े आप जब कपड़े पहनते हो कहीं जाने के लिए, शीशे में अपने आप को हम देखते हैं कि हाउ डू आई लुक, मैं अच्छा लग रहा हूं ना, मैं अच्छी लग रही हूँ, तो हम अच्छे से तैयार होकर के जाते हैं। वाई, बिकॉज वी ऑल्सो फील गुड। जब हम अच्छे से कपड़े पहनते हैं, अच्छे से तैयार होते हैं, तो हमको खुद को भी अच्छा लगता है। वी फील गुड, दैट इज वाई वी वेयर क्लोथ्स। अच्छे हम कपड़े पहनते हैं और अच्छे से ड्रेसअप करते हैं। ओके, नाउ चिल्ड्रन, यू मस्ट हैव सीन सम पीपल वेयरिंग स्पेशल काइंड ऑफ ड्रेस। जैसे आपके अधिकतर बच्चों के पेरेंट्स जो हैं, फादर जो हैं वो आर्मी में हैं, कुछ बच्चों के पापा एयरफोर्स में भी हैं। तो आपने देखा होगा कि व्हेन योर फादर गोज टू द ऑफिस इन द मॉर्निंग, वो रोज एक से कपड़े नहीं पहन के जाते हैं, वो एक उनकी एक स्पेशल ड्रेस होती है। वो कोई भी कपड़े पहन के नहीं चले जाते हैं ऑफिस में। जाते हैं, नहीं जाते हैं ना। एयरफोर्स में जो है उनकी एक अलग ड्रेस होती है, जो आर्मी में है उनकी अलग ड्रेस होती है। आर्मी में भी कई बार डेज के अकॉर्डिंग भी ड्रेस होती है कि रोज ये ड्रेस पहननी है, इस दिन ये वाली ड्रेस पहननी है। विंटर्स में देखा होगा कि वो वुलन शर्ट पहनते हैं, वुलन स्वेटर, वो भी स्वेटर पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं। किसी दिन कुछ खास फंक्शन होता है तो ड्रेस अलग होती है। ओके, सो देन यू मस्ट हैव सीन ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस जो ट्रैफिक मैनेज करते हैं उनकी ड्रेस आपने देखी होगी, वो व्हाइट शर्ट एंड ब्लू पैंट पहनते हैं। जो पुलिस वाले होते हैं दे वेयर खाकी कलर ड्रेस, उनकी खाकी कलर की ड्रेस होती है। जो पायलट्स होते हैं, एयरलाइंस के पायलट्स हैं, जो एयर होस्टेस होती हैं, उनकी भी अपनी अपनी, जो भी एयरलाइंस के लिए काम करते हैं, दे वेयर ड्रेस अकॉर्डिंग टू जो भी उनकी स्पेसिफाइड ड्रेस है। यू गो टू द हॉस्पिटल, वहां पे देखा होगा डॉक्टर्स वेयर व्हाइट कोट, सिस्टर्स जो होती है, नर्सेज होती हैं, उनकी भी अपनी ड्रेस होती है। सो देयर आर पीपल इन सर्टेन ऑक्यूपेशंस वेयर दे वेयर, जहां पे वो एक स्पेशल काइंड ऑफ ड्रेस पहनते हैं। इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एंड दैट ड्रेस इज नोन एज यूनिफॉर्म। मैंने बताया था यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब होता है एक जैसा। द वर्ड यूनिफॉर्म मीन्स एक जैसा। तो जो स्पेशल ड्रेस पहनते हैं दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म, सो दैट एवरीबडी लुक्स सेम, सबकी ड्रेस एक सी हो। दैट इज द रीजन यू वेयर यूनिफॉर्म इन स्कूल। आप स्कूल आते हो, हर एक स्कूल की अपनी अलग अलग यूनिफॉर्म है।
सारे स्कूल्स की यूनिफॉर्म अलग अलग है, ठीक है। आपकी जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल की जो आपकी ड्रेस है, देयर आर सो मेनी आर्मी पब्लिक स्कूल्स थ्रू आउट द कंट्री, तो सब जगह नॉर्मली ड्रेस सेम है, मे बी कहीं टाई के कलर में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, अदरवाइज नॉर्मली dress is almost same in all the army public schools, so that when you go from one place to another you don't have to change your dress all the time. So जो लोग special type of dress पहनते हैं that is known as uniform. On page number 111 you can see a student, then you can see a doctor, then you can see a maybe this person is a firefighter, you can see an army person. जैसे जो फायर फाइटर्स जो आग बुझाने वाला काम करते हैं उनकी अपनी अलग तरह की ड्रेस होती है, उनकी जो ड्रेस होती है दैट इज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फायर ऑल्सो। जो आग कहीं बिल्डिंग में कहीं जगह कहीं पे भी आग लग जाती है तो जो आग बुझाने जाते हैं उनकी जो ड्रेस होती है दैट इज मेनली टू प्रोटेक्ट। उनकी ड्रेस ऐसी होती है कि उनको आग से भी प्रोटेक्शन मिले, क्योंकि वो कई बार उनको आग के अंदर जाना होता है। ओके, सो अभी ये तो समझ में आ गया कि वी नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू वेदर। अभी जो समर में हम कपड़े पहनते हैं लाइट कलर लाइट क्लॉथ्स, अगर हम वही कपड़े विंटर्स में भी पहनेंगे तो हम तो ठंड से फ्रीज कर जाएंगे, और अगर हम जो विंटर्स में जो वुलन्स पहनते हैं अगर हम वो कपड़े गर्मी में पहनेंगे तो हम गर्मी से हमको तबीयत हमारी खराब हो जाएगी, स्किन पे इन्फेक्शन हो जाएगा, रैशेस हो जाएंगे, बिकॉज उससे बहुत ज्यादा गर्मी होगी। ओके, एंड देन अलग अलग पर्पज के लिए अलग अलग ऑक्यूपेशन में यूनिफॉर्म पहनते हैं, ठीक है। फिर देखा होगा कई बार जो रिपेयर वगैरह का काम करते हैं वो अपनी अलग उनकी ड्रेस होती है। सो देयर आर सम प्रोफेशंस वेयर पीपल वेयर स्पेसिफिक ड्रेस, एक स्पेशल ड्रेस पहनते हैं सो दैट दे लुक डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, दे कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड। अभी जैसे कोई अगर आर्मी वाला है तो हम उसकी ड्रेस देख करके ही समझ जाते हैं कि ये कोई आर्मी वाला है। किसी ने एयरफोर्स की यूनिफॉर्म पहनी है, किसी ने नेवी की यूनिफॉर्म पहनी है, तो हम देख के तुरंत समझ जाते हैं। अगर जैसे एयरफोर्स में क्या पहनते हैं, लाइट ब्लू शर्ट एंड डार्क ब्लू पैंट, तो हमको देख के समझ में आ जाता है। और साथ में बाकी चीजें जो बैचेस वगैरह होते हैं, सारे जो मेडल्स होते हैं और जो चीजें रैंक वगैरह लगाते होते हैं, तो वी कैन आइडेंटिफाई देम। नेवी वाले जो है वो पूरे व्हाइट ड्रेस पहनते हैं, व्हाइट पैंट, व्हाइट शर्ट, व्हाइट शूज, व्हाइट कैप उनकी होती है, तो उनको देख के भी हम इजीली समझ जाते हैं। हॉस्पिटल में देयर आर सो मेनी पीपल, पेशेंट्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, पेशेंट के साथ जो लोग आते हैं, तो अभी उसमें अगर इट इज सो डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द डॉक्टर, तो अगर हम देखते हैं कि किसी ने व्हाइट कोट पहना है, गले में स्टेथोस्कोप है, देन वी कैन आइडेंटिफाई कि यस दिस पर्सन इज द डॉक्टर। तो इसीलिए कुछ प्रोफेशंस में स्पेसिफिक ड्रेस होती है सो दैट उनको हम इजीली पहचान सकें। नाउ चिल्ड्रन, मटीरियल्स ऑफ क्लॉथ, कम टू पेज नंबर 112 नाउ, ठीक है। मटीरियल्स ऑफ क्लॉथ, MATERIALS, मटीरियल्स ऑफ क्लॉथ्स। अभी ये तो समझ में आ गया कि हम समर्स में कॉटन कपड़े क्यों पहनते हैं, बिकॉज दे अब्सॉर्ब स्वेट एंड दे कीप अस कूल। सिंथेटिक कपड़े क्यों पहनते हैं, क्योंकि वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं, उनको रेनी सीजन में उनको मेंटेन करना इजी है। वुलन्स पहनते हैं बिकॉज दे कीप अस वार्म। देयर आर फ्यू मोर मटेरियल, जैसे सिल्क होता है, क्लॉथ वियर में हमने सिल्क भी पढ़ा था, जैसे सिल्क वॉर्म से जो हमें सिल्क थ्रेड मिलता है, देन दैट इज वोवन टू मेक ड्रेस मटीरियल। तो जो सिल्क होता है दैट ऑल्सो गिव्स वार्मथ टू बॉडी। तो सिल्क की, जैसे विंटर्स में लोग सिल्क के कपड़े पहनते हैं, सिल्क की साड़ी पहनते हैं, लेडी सिल्क की साड़ी पहनती है। सिल्क जो मटेरियल होता है वो भी हमारी बॉडी को वार्मथ देता है, इसीलिए सिल्क इज नॉट वॉर्न ड्यूरिंग समर्स। समर्स में सिल्क नहीं पहनते हैं क्योंकि उससे गर्मी होती है। इट इज वॉर्न ड्यूरिंग विंटर्स। ओके, नाउ डिफरेंट क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। ये तो हम सबको मालूम है कि अलग अलग तरह के कपड़े अलग अलग तरह के मटेरियल से बने रहते हैं। वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट। कॉटन हमें कहाँ से मिलता है, कॉटन प्लांट से मिलता है, ये सबको मालूम है। ये हमने पढ़ा था कि जो फार्मर्स ग्रो करते हैं कॉटन, फिर जो कॉटन जो निकलती है उसमें सीड होता है, दैट इज डीसीडेड, उसमें से सीड को निकालते हैं, फिर उस कॉटन को पूरा प्रोसेस करते हैं। पूरा प्रोसेस होकर के, जैसे फैक्ट्रीज जो होती हैं वहां पे पूरा प्रोसेस करते हैं, देन दैट इज वोवन इनटू थ्रेड।
उस कॉटन से क्या बनाते हैं, थ्रेड बनाते हैं, यार्न जिसको बोलते हैं, एंड देन दैट यार्न इज वोवन इनटू मटेरियल. ठीक है. सो different clothes are made up of different material. We get cotton from cotton plant. We get wool from sheep. sheep की जो बॉडी पे जो wool होता है उसको कट करके फिर उससे जो woolens बनते हैं, they are very warm because they are, that is pure wool. जो sheep से हमें wool मिलता है वो बिल्कुल प्योर होता है, उसमें कुछ आर्टिफिशियल चीज, कोई सिंथेटिक चीज नहीं मिली हुई होती है. ओके, दैट इज प्योर वुल. तो उसके जो वुलन्स होते हैं दे आर वेरी वार्म. ये तो एक शीप है. एक रैबिट भी होता है, अंगोरा, एक स्पेशल वैरायटी होती है रैबिट की, उसको अंगोरा बोलते हैं. उसका भी वूल यूज करते हैं टू मेक वुलन्स. तो अंगोरा रैबिट का भी जो वूल होता है दैट इज ऑल्सो वेरी वार्म बिकॉज दैट इज ऑल्सो प्योर. ठीक है. ये जो शीप का वूल होता है मरीनो वूल बोलते हैं, एंड अंगोरा रैबिट, अंगोरा इज द नेम ऑफ दैट रैबिट जिससे वूल मिलता है. तो उसका जो वूल होता है वो भी बहुत वार्म होता है. तो शीप का वूल एंड रैबिट का वूल, दे आर वेरी वार्म बिकॉज दे आर प्योर. उसमें कोई चीज मिली नहीं होती है. जैसे कॉटन है, कॉटन क्लोथ जो होते हैं उसमें कुछ मिक्स नहीं होता है, प्योर होता है. तो सिमिलरली जो अंगोरा रैबिट एंड जो शीप के जो वूल से वुलन्स बनते हैं, सिंस दे आर मेड अप ऑफ प्योर वूल, दे आर वेरी वार्म, बहुत वार्म होते हैं. क्योंकि सिंथेटिक जो होता है उसमें सिंथेटिक वूल के साथ बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं. ठीक है. वूल के साथ साथ और भी सिंथेटिक मटेरियल मिक्स होते हैं, तो उसमें उतनी वार्मथ नहीं होती है जितनी की प्योर वूल के वुलन्स में होती है. उतनी गर्माहट नहीं होती है जो आर्टिफिशियल, जो थोड़े सिंथेटिक वाले वूल्स होते हैं. देन वी गेट सिंथेटिक मटेरियल ऑल्सो टू मेक क्लॉथ्स. लाइक वी वेयर अ रेनकोट ऑन रेनी डेज विच इज मेड अप ऑफ सिंथेटिक मटेरियल. व्हाट इज सिंथेटिक मटेरियल? सिंथेटिक मटेरियल इज समथिंग विच इज नॉट नेचुरल, जो कि नेचुरल नहीं है, जो कि आर्टिफिशियल है. दैट इज सिंथेटिक. उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं. जो प्योर है, जैसे सिल्क है, वी गेट इट फ्रॉम सिल्क वॉर्म. ये हमने पढ़ा था ना कि सिल्क वॉर्म जो होता है दैट फीड्स ऑन मलबरी लीव्स. मलबरी लीव्स पे रहता है एंड स्प्लिट्स आउट अ स्टिकी सब्सटेंस. उस सब्सटेंस को अपनी बॉडी पे चारों तरफ रैप कर लेता है एंड दैट इज नोन एज कोकून. उसके बाद जब पूरी तरह अंदर ग्रो कर जाता है, कैटरपिलर होता है, कोकून जो ब्रेक होता है, उसके ऊपर जो थ्रेड होता है दैट इज सिल्क थ्रेड. फिर उसको प्रोसेस करके प्रॉपर थ्रेड बनाते हैं. फिर उस थ्रेड को वीव करके सिल्क मटेरियल बनता है, ड्रेस मटेरियल है, साड़ीज जो बनती हैं. ओके. कॉटन है, कॉटन इज ऑल्सो प्योर, नेचुरल फाइबर है, हमको नेचुरल वे से मिलता है. जो नेचुरल वूल है, जो शीप से या रैबिट से मिलता है, दैट इज ऑल्सो नेचुरल, वो भी प्योर है, उसमें नथिंग इज मिक्स्ड. बट जो सिंथेटिक मटेरियल होता है, जैसे जो रेनकोट है हमारा, जो रेनकोट पहनते हैं ड्यूरिंग विंटर, ड्यूरिंग समर्स, सॉरी ड्यूरिंग रेनी सीजन, या अम्ब्रेला जो हम कैरी करते हैं, या सिंथेटिक मटेरियल के जो कपड़े हम पहनते हैं, दैट इज नॉट प्योर. उसमें में भी बहुत सारे केमिकल्स और बहुत सारे, जैसे थ्रेड भी होता होगा, बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारी आर्टिफिशियल चीजें मिला करके उसको बनाते हैं. सो दैट इज नोन एज सिंथेटिक. सो सिंथेटिक इज समथिंग विच इज नॉट प्योर. ओके. So different clothes are made up of different materials. Woolens जो होते हैं वो wool से बनते हैं. It may be pure wool, it may be synthetic wool, जो उतना which is not so warm. Cotton clothes are made up of cotton, and we get cotton from cotton plant. Then synthetic जो dresses बनती हैं वो artificial synthetic material से बनती है. Okay. So children, on page number 112 you can see cotton plant. उसमें आप देख रहे हो cotton लगा हुआ है, sheep and synthetic क्लॉथ्स. रेनकोट अगर सिंथेटिक, रेनकोट को हम प्योर मटेरियल से नहीं बना सकते बिकॉज रेनकोट का काम क्या है, टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन. सो दैट इज व्हाई सिंथेटिक मटेरियल इज यूज्ड. क्योंकि रेनकोट में आपने देखा है ना कि रेनकोट के ऊपर से पानी पूरा गिर जाता है एंड वी डोंट गेट वेट. ठीक है. नाउ चिल्ड्रन, दिस चैप्टर इज ओवर. व्हाट आर द थिंग्स टू रिमेंबर? Weather means the state of the atmosphere at a particular place and time. Weather किसे कहते हैं? एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर का मतलब है जो हमारे आसपास का चारों तरफ का वातावरण जिसको बोलते हैं. एटमॉस्फेयर को हिंदी में बोलते हैं वातावरण. जैसे आपने पढ़ा होगा कि एटमॉस्फेयर को पोल्यूट मत करो, वातावरण को साफ रखो, शुद्ध रखो. सो वेदर मीन्स द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर, जो हमारे चारों तरफ एयर है, दैट इज एटमॉस्फेयर ओनली. जैसे हमने बोला ना कि एयर इज इनविजिबल, वी कैन नॉट सी इट, वी कैन नॉट टच इट,
अभी जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, आप बैठ करके वीडियो देख रहे हो, आप क्लास कर रहे हो, आपके चारों तरफ एयर है बट यू डोंट फील इट। ठीक है, आपको ये मालूम नहीं है कि हमारे चारों तरफ एयर है, तो इसे क्या कहते हैं, हमारा एटमॉस्फेयर। ठीक है, सो वेदर का मतलब क्या है कि किसी पर्टिकुलर जगह पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे हमारे चारों तरफ का एटमॉस्फेयर कैसा है। जैसे अभी राइट नाउ यहाँ वाराणसी में हमारे यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा सा है, इट इज क्वाइट वार्म, अच्छा ब्राइट सनी है, धूप में बाहर निकलो तो अच्छा प्लेजेंट, अच्छा वार्म सा हो जाता है। बट एट मेनी प्लेसेस इट इज वेरी कोल्ड, स्पेशली जो हिल्स वगैरह में अभी भी बहुत ज्यादा ठंड है, स्नोफॉल हो रहा है। अगर हम इधर सी साइड चले जाएंगे, जो जगह सी के पास है, वहां पे इतनी भी ठंड नहीं होगी। बहुत होता है तो बहुत बार लोगों को बस एक लाइट सा कुछ वुलन पहनने की जरूरत पड़ जाती है, सुबह में, शाम में, दिन में उसकी भी जरूरत नहीं होती है। देन वेदर में बी हॉट, सनी, क्लाउडी, रेनी, स्नोई, कोल्ड एक्सेट्रा। वेदर जैसे मैंने बताया, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट मे चेंज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे ऑल्सो। सो वेदर कैसा कैसा हो सकता है, हॉट हो सकता है, हॉट माने बहुत गर्म, सनी मतलब जब बहुत तेज धूप है, क्लाउडी जब बारिश है, जब बादल है, रेनी मतलब जब बारिश हो रही है, स्नोई स्नोफॉल हो रहा है, कोल्ड ठंडा। सो हॉट एंड कोल्ड, these two words are adjectives. Hot weather, cold weather. Cloudy, rainy, snowy, sunny, these are adverbs. ठीक है, ये वेदर को और डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, hot, sunny day. Then weather of a place is not fixed. It may change in the same day or after a few days. जैसा मैंने बताया कि कहीं का भी वेदर फिक्स नहीं रहता है, उस दिन भी, दिन भर में भी चेंज हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दिन तक वेदर सेम रहे। अभी जैसे इट इज वेरी ब्राइट एंड सनी, अभी धूप में अच्छा, बहुत अच्छी धूप है, क्वाइट वार्म ऑल्सो। ऐसा भी हो सकता है कि शाम होते होते बहुत ठंड हो जाए, जो कि अक्सर होता है। दिन में तो अच्छा है बट द मोमेंट सन स्टार्ट सेटिंग, जैसे ही सूरज डूबना शुरू होता है, एकदम से ठंड हो जाती है। ठीक है, सो किसी भी जगह का वेदर जो है वो फिक्स नहीं है, दिन भर में भी चेंज हो सकता है, और इट मे रिमेन द सेम फॉर फ्यू डेज, कुछ दिन तक वो सेम भी रह सकता है। वी वेयर डिफरेंट क्लोथ्स ऑन डिफरेंट डेज अकॉर्डिंग टू वेदर। अलग अलग दिन पे हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं अकॉर्डिंग टू वेदर। नॉर्मली बस विंटर ही ऐसा सीजन है जब हम रोज ऑलमोस्ट एक से कपड़े पहनते हैं, बट विंटर्स में भी जब हल्की ठंड रहती है तो हम थोड़े हल्के वुलन्स पहनते हैं, मे बी जस्ट वन स्वेटर से काम हो गया हमारा। लेकिन जब ठंड बढ़ जाती है तो हम इनर भी पहन लिया, ऊपर से थोड़ा मोटा भी स्वेटर पहना, हल्के स्वेटर सब नहीं काम चलेगा, ठंड लगती है तो मोटा स्वेटर भी पहन लिया, उसके ऊपर कोट भी पहन लिया या जैकेट पहन लिया, कैप भी पहन लिया। तो डिपेंडिंग ऑन द वेदर, अगर बहुत ज्यादा ठंड है तो ज्यादा वुलन्स पहनते हैं, कम ठंड है तो कम वुलन्स पहने। तो हम अलग अलग डे पे अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, वेदर जैसा होता है उसके अकॉर्डिंग। ओके, देन क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्श वेदर एंड इंसेक्ट बाइट्स। क्लॉथ्स हम क्यों पहनते हैं, कपड़े हमें हार्श वेदर, हार्श मतलब जो बहुत कड़ा, मतलब एक्सट्रीम जो वेदर होता है, जैसे बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा बारिश है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो ये जो हार्श वेदर होता है उससे कपड़े हमें प्रोटेक्ट करते हैं, इंसेक्ट बाइट से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। देन सबसे जरूरी तो ये कि हमें कपड़े पहनना ही पहनना है, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, वी हैव टू कवर आवर सेल्फ, हम अपने आप को अनकवर्ड नहीं छोड़ सकते। एंड देन क्लॉथ्स मेक अस लुक गुड एंड स्मार्ट। कपड़े हमें देखने में अच्छे, कपड़े पहनते हैं तो हम देखने में अच्छे लगते हैं, वी लुक गुड एंड स्मार्ट एंड वी ऑल्सो फील गुड। अच्छे से कपड़े, जैसे कपड़े पहन करके नहा धो करके स्कूल जाने के लिए आप रेडी हो गए, साफ सुथरी यूनिफॉर्म पहनी, बाल बाल बना करके, एंड व्हेन यू लुक योरसेल्फ इन द मिरर टू फील गुड। कहीं भी जाने से पहले जब हम तैयार होते हैं, कपड़े पहनते हैं, स्पेशली जब किसी फंक्शन वगैरह में जाना होता है, कहीं हमें बाहर जाना होता है, तो हम जाने से पहले एक बार अपने आप को मिरर में जरूर देखते हैं ना कि मैं कैसा लग रहा हूँ या मैं कैसी लग रही हूँ, एंड वी फील गुड कि यस आई एम लुकिंग गुड, आई एम प्रेजेंटेबल। तो हमें these are the reasons we wear clothes, and then clothes are made up of different materials। जो कॉटन कपड़े हैं वो कॉटन से बनते हैं, ठीक है, जो वुलन से वो वुल से बनते हैं, एंड सिंथेटिक मटेरियल्स, जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ सिंथेटिक मटेरियल। ओके, so children, this chapter is over, and then uniform that is, there are some प्रोफेशंस, कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं, प्रोफेशंस हैं
जहाँ पे लोग एक स्पेशल टाइप ऑफ ड्रेस पहनते हैं। आजकल आपने देखा होगा कहीं जैसे बड़ी शॉप वगैरह में हम जब जाते हैं तो वहाँ भी सब एक से कपड़े पहने रहते हैं। जैसे आप हम किसी शॉपिंग मॉल वगैरह में जाते हैं तो यू मस्ट हैव सीन कि वहाँ पे काम करने वाले जितने लोग होते हैं वो सारे एक से सेम कलर की शर्ट या टी शर्ट और सेम कलर की पैंट पहने रहते हैं। वाई? सो दैट दे कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड। हमें कुछ पूछना है कि कोई सामान कहाँ पे है तो हम आराम से इजीली उनको पूछ सकते हैं। ओके, सो चिल्ड्रन, दिस चैप्टर इज ओवर। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस। ओके, so thank you for watching the video, this video. Goodbye and have a good day, children.